अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के कद को लेकर परेशान रहते हैं। ना सिर्फ वालिदैन बल्कि छोटे कद के लोग खुद भी सारी ज़िंदगी इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं से कोई नुस्ख़ा, कोई मशवरा, कोई दवाई ऐसी मिल जाए जिसके ज़रिए उनका कद, उनकी हाइट जो है वो बड़ी हो जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि वालिदैन खुद भी अपने बच्चों का मुआवज़ना दूसरे बच्चों से कर रहे होते हैं। छोटे कद के लोग खुद भी एक कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमेशा वो इस कोशिश में रहते हैं कि उनकी हाइट किस तरह से बढ़ सके। और ना सिर्फ नुस्ख़ों पे बल्कि दुनिया में बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी हाइट को कुछ इंच बढ़ाने के लिए सर्जरीज भी करवाई, यानी अपनी टांग की हड्डी को कटवा कर उसमें स्पेस रखवाया जाता है ताकि वो जब खुद हील हो तो उनकी हाइट कुछ इंच बड़ी हो जाए। इस हद तक लोग अपने हाइट को लेकर कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या परेशान रहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से डॉक्टर्स भी उनको ठीक से गाइड नहीं करते इस मामले में, या उनसे कुछ बातें छुपाते हैं क्योंकि लोग इस चीज़ को लेकर बहुत संजीदा होते हैं और वो कोई भी ऐसी बात नहीं सुनना चाहते कि उनकी हाइट नहीं बढ़ सकेगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सी बातों को डिस्कस करेंगे जिसको नॉर्मली डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को या ऐसे क्लाइंट्स को नहीं बताते जो अपने हाइट को लेकर परेशान होते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कद बढ़ने की शरह क्या होती है, किस एज ग्रुप में कितने सेंटीमीटर्स तक हाइट बढ़ सकती है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हुए, पेरेंट्स की हाइट को यूज़ करते हुए बच्चे की हाइट का आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी बच्चे की हाइट हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी जो यंग एज में जाके कितनी हाइट हो सकती है, और कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिनको हम करवा सकते हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चे की हाइट को जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐसी अद्वियात के बारे में बात करेंगे कि जिनको यूज़ करने से या कोई ऐसे एक्सरसाइजेज या नुस्खे ऐसे हैं जिनको यूज़ करने से किसी बच्चे की या किसी भी पेशेंट की हाइट जो है वो बढ़ सकती है। सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हाइट पे इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी बच्चे की हाइट को कम या ज़्यादा करने को डिटरमाइन कर सकते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे की हाइट कम रह सकती है, ज़्यादा हो सकती है। उनमें सबसे पहला एक जेनेटिक फैक्टर होता है, यानी बाप दादा की हाइट को देखा जाता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में जो पहले लोग हैं उनकी हाइट कैसी थी। अगर किसी ऐसी फैमिली में अगर हम देखें जिसमें बाप दादा की हाइट ज़्यादा अमूमन होती है तो उनमें अमूमन बच्चों की हाइट भी जेनेटिकली हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी फैमिली में उनकी डाइट रूटीन्स कैसी हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर वो हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं, कैल्शियम रिच डाइट जो है इस तरह की डाइट्स लेते हैं, प्रोटीन उसमें यूज़ करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है उनका उन्होंने अपनाया हुआ है, तो ऐसे बच्चों में भी हमें हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसी फैमिलीज़ में नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमें हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इन फैक्टर्स में कुछ ऐसी डिजीज़ या प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां अगर बच्चों को बाय बर्थ शुरू हो जाएं तो उसमें हाइट कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं, या उसके बाद बर्थ के बाद बच्चे एक्वायर कर लेते हैं स्पेशल केसेस में, तो उसमें हाइट कंप्रोमाइज़ हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर जेनेटिकली बच्चे की या बाप दादा की हाइट अच्छी है तो फैमिली में आगे भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हाइट भी नॉर्मली हमें अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटेबल है, बच्चों की हाइट नॉर्मली पहले 8 साल तक, यानी उम्र के पहले साल से लेके 8वें साल तक फी साल 5 सेंटीमीटर की शरह से बढ़ रही होती है। यानी हर साल बच्चे की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, कुछ कम या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन नॉर्मली 5 सेंटीमीटर तक पहले 8 साल तक बच्चे की हाइट बढ़ती है। उसके बाद 9 साल से लेके 15 साल तक एक प्राइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे की हाइट 8.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। हर साल उसमें इजाफा उसमें हो सकता है, इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो रिसर्चेस प्रूफ करती हैं उसमें ये बताती हैं कि 9 साल से लेकर 15 साल का प्राइम टाइम होता है जिसमें बच्चे की हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, उसकी शरह ज़्यादा होती है, जिसमें वो 8.5 सेंटीमीटर तक पर ईयर उसकी हाइट में इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि बच्चे जब टीन एज को पहुँचता है, 18 साल की उम्र में पहुँचता है, या इसके बाद 20 से 24 साल की एज तक होता है, उस वक्त हाइट ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 15 साल के बाद हाइट बढ़ने की जो शरह है, यानी वो सेंटीमीटर्स जो पहले 8.5 सेंटीमीटर्स तक 9 साल से लेकर 15 साल तक बढ़ रहे होते हैं, वो 15 साल के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं, और 15 साल के बाद बच्चे की हाइट 8.5 सेंटीमीटर से कम बढ़ती है पर ईयर, अगर हम उसमें शरह की बात करें तो। अभी हम बात करेंगे ऐसे फार्मूले की जिससे हम किसी भी बच्चे की हाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपनी एज में कितनी हाइट अचीव कर सकते हैं, कितना उसका कद बड़ा हो सकता है। इसके लिए एक सादा सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा कितनी हाइट गेन कर सकता है। उसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि वालिदैन जो हैं, माँ और बाप दोनों की हाइट को हमने जमा करना है इंचज़ में या सेंटीमीटर्स में, और उसमें लड़के की सूरत में 5 इंच या 13 सेंटीमीटर उसमें आपने ऐड करना है, और लड़की की सूरत में 5 इंच या फिर 13 सेंटीमीटर जो है उसको उसमें से डिवाइड कर देना, उसकी तफरीक करनी है, और उसके जवाब को फिर 2 पर तकसीम कर देना है, और उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो तकरीबन एस्टिमेटेड हाइट हो सकती है किसी भी लड़के या लड़की की अपनी एज में, वो जो हाइट मैक्सिमम अचीव कर सकता है।
बहुत से वालिदैन ये सवाल भी करते हैं कि क्या कोई ऐसे टेस्ट भी हैं जिसकी वजह से हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट ना बढ़ने की या बहुत ज़्यादा हाइट हो जाने की क्या रीज़न हो सकती है। यस, बहुत से ऐसे टेस्ट भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए ऐसे इश्यूज़ को जिसकी वजह से बच्चों की हाइट कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड के बहुत से केसेस में बच्चों की हाइट पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो उसके लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ये जानने के लिए कि थायराइड की फंक्शनिंग में क्या कोई इशू आ रहा है। उसके अलावा हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसको भी हम करवा सकते हैं, ताकि जाना जाए कि बच्चे की जो डाइट है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहा है या नहीं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी हाइट को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की जीन्स में कोई चेंजेस आ रही हैं और उसके जेनेटिक चेंजेस की वजह से उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसके लिए कैरियोटाइप किया जाता है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसकी जीन्स में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आ रही है जिसकी वजह से उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और क्या किसी अद्वियात से या किसी भी ऐसे इंटरवेंशन से हम उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं। अभी हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जिनको यूज़ करके कोई शख्स, कोई बच्चा अपनी हाइट बढ़ा सकता है, या वालिदैन अपने बच्चों को कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं जिनसे उनकी हाइट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी हमने मुख्तलिफ टेस्टों की बात की। सबसे पहले ये डायग्नोज किया जाता है, डॉक्टर्स ये डायग्नोज करते हैं टेस्टों को रिपोर्ट्स देखते हुए कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे की हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अगर थायराइड को कोई इशू है, रीनल फंक्शन टेस्ट में कोई इशू है, या फिर सीबीसी में कोई इशू है, या फिर उसकी जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, तो उनके मुताबिक कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें हम उसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी की जाती है, और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि अगर डाइट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया जाता है। उसमें कुछ मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह ऐड की जा सकती है, जिससे बच्चे की भूख बढ़ सकती है, या फिर बच्चे की जो हाइट है उसकी बोनी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म हो सकता है और बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। आखिर में बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। यस, बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको हम यूज़ करके बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो बहुत सी योगा या स्ट्रेचेस हम ऐसी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, उनको एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको खींच सकते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाए। जो पेशेंट है या बच्चा है कोई भी, वो अपनी जो मसल है वो बल गेन करना शुरू कर दे। और इसके अलावा अगर डायरेक्टली हम हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो कंसीडर की जाती है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर उनको लटका दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में उनकी हाइट बढ़ जाएगी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर बच्चों को लटकाना शुरू कर दिया जाए तो उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, या उनको डेली ये कहा जाए कि वो पार्क में जाके किसी पोल के साथ लटकना शुरू कर दें तो उनकी हाइट जल्दी बढ़ सकती है। ये उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन एक्सरसाइज ये है कि आप सिंपल खड़े होकर अपने पंजों पे खड़े होना है। ऐसे कोई भी शख्स जिसकी हाइट कम है, या ऐसा बच्चा जो चाह रहे हैं कि उनकी हाइट जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाए, या उसकी जो हाइट की शरह है वो अपनी लेवल पर मेंटेन रहे, तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपली अपने पंजों पे खड़े होना है और अपने बाजुओं को ऊपर लिफ्ट करके अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ थ्रो करना है, अपनी बॉडी से आगे की तरफ एक्सपैंड करना है, या अपनी पूरी बॉडी को हम एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज को आप डेली अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी हाइट्स जो ऑलरेडी बढ़ रही होती है उसमें थोड़ा बूस्ट आ जाता है, और आप अपनी अच्छी हाइट विद इन टाइम लिमिट जो है, हमने एज ग्रुप की बात की थी, उसमें आप अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हाइट को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, या कुछ केसेस में अनयूजुअल हाइट बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस, मुख्तलिफ मेडिसिन और मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताते हैं जिनको प्रैक्टिस करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ जो हमेशा डॉक्टर्स पेरेंट्स को गाइड करते हैं या ऐसे लोगों को गाइड करते हैं जिनकी हाइट छोटी है, कि अपना मुवाजना दूसरों से करना छोड़ें, कम्प्लेक्स में जाना छोड़ें। और मेन चीज़ ये कि बहुत से वालिदैन या बहुत से पेशेंट्स इन केसेस में जब हमारे पास विज़िट करते हैं तो हमें बताते हैं, हमें हिस्ट्री ये देते हैं कि वो बहुत से टोटके आजमा चुके हैं, बहुत से नुस्खे आजमा चुके हैं, बहुत सी ऐसी मेडिसिन आजमा चुके हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जितनी चीज़ें आपसे शेयर की हैं ये सारी प्रूवन है साइंटिफिकली, और इन पे बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ये वो सब चीज़ें हैं जिनके थ्रू साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ सकती है, और डॉक्टर्स ये गाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी थेरेपीज जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। तो कोशिश करें कोई भी ऐसा मसला हो तो आप हमेशा प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उनसे अपना प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं कि किस वजह से हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम एडअप करके, या कौन से इंटरवेंशन प्रोटोकॉल ऐसा है, या कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को उसकी हाइट बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।